देखिए बेटा, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से हम सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर को अलग कर सकते हैं। और हमने उसमें पढ़ा था बेटा कि जब हमें सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर को अलग करना होता है तो हमें डिस्टिलेशन प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए बेटा, डिस्टिलेशन होता क्या है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं बेटा कि एक डिस्टिलेट लेते हैं। ठीक है, और उस डिस्टिलेट में इस मिक्सचर को डालते हैं, जिसमें जैसे हम उसका टेम्परेचर हाई करते हैं तो जो आपका लिक्विड है वो बॉयल होना स्टार्ट होता है और वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होके आगे कंडेंस होके रिसीवर में रिसीव हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें है क्या। अब प्रोसेस क्या होती है बेटा, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बेटा, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले रहे हैं। ठीक है, देखिए द सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज टेकन इन ए राउंड बॉटम फ्लास्क, इट इज कॉल्ड डिस्टिलेशन फ्लास्क। ये जो आपको राउंड फ्लास्क दिख रहा है, जस्ट अ फ्यू मिनट, देखिए ये जो राउंड आपको फ्लास्क दिख रहा है, इस फ्लास्क को हम बोलते हैं डिस्टिलेशन फ्लास्क। द थर्मामीटर एंड द कंडेंसर नोन एज लेम्बिंग कंडेंसर आर अटैच टू द राउंड बॉटम फ्लास्क विद द हेल्प ऑफ अडेप्टर। ये देखिए अडेप्टर की हेल्प से हमने इस कंडेंसर को अटैच कर दिया है। कंडेंसर इज लॉन्ग ग्लास ट्यूब enclosed in a jacket of glass. Cold water is circulated through the glass jacket continuously. देखिए बेटा, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्लास की जैकेट है। ये वाली जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये ग्लास की जैकेट है जो इसको चारों तरफ से इनक्लोज करके रखी है, और इसमें कोल्ड वाटर आ रहा है। नीचे से हम कोल्ड वाटर डाल रहे हैं और ऊपर से ये क्या कर रहा है, यहाँ पे जितनी भी स्टीम आएगी ये उसकी हीट को एब्जॉर्व करेगा, एब्जॉर्व करके खुद गर्म हो जाएगा, और इस स्टीम को या कोई भी वेपर फॉर्म आएगी या गैशियस फॉर्म आएगी उसकी जितनी भी एनर्जी होगी उसको एब्जॉर्व कर लेगा, उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, और ये रिसीवर में यहाँ पे वो लिक्विड फॉर्म में इकट्ठा हो जाएगा, और यहाँ से ये आपका वाटर है वो हॉट फॉर्म में निकल जाएगा, गर्म होके निकल जाएगा। द कंडेंसर लीड्स टू अनदर फ्लास्क, इट इज कॉल्ड रिसीवर टू कलेक्ट द लिक्विड, दिस इज नोन एज रिसीवर। ठीक है, द डिस्टिलेशन फ्लास्क इज प्लेस्ड इन ए ट्राइपॉड स्टैंड एंड हीटेड विद द हेल्प ऑफ ब्यूसिन। ये आपके जो ब्यूसिन बर्नर है इसकी हेल्प से आपके इस फ्लास्क को गर्म किया जाता है। क्लियर? ठीक है, तो दिस प्रोसेस वाज डिस्टिलेशन। ठीक है, अब देखिए बेटा इसमें होगा क्या कि देखिए आपका ये जो फ्लास्क है इसमें जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है इसमें आपका कॉपर सल्फेट तो यहीं रह जाएगा, और जितना भी वाटर है वो इस ट्रैक से होता हुआ आपके इस रिसीवर में इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, सो दिस प्रोसेस वाज डिस्टिलेशन। ठीक है, अब देखिए बेटा इसका एक मेथड और है, इसको हम इवेपोरेशन की हेल्प से भी अलग कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम इवेपोरेशन की हेल्प से भी अलग कर सकते हैं, लेकिन जब हमें मिक्सचर का सॉलिड और लिक्विड दोनों पार्ट हमें चाहिए तो हमें डिस्टिलेशन के से अलग करना होगा, और जब हमें सिर्फ सॉलिड सॉलिड पार्ट चाहिए तो हम इवेपोरेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है बेटा, अब जो नेक्स्ट आ रहा है आपका, इसमें आपका सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड एंड लिक्विड इन विच सॉलिड डज नॉट डिजॉल्व, जिसमें आपका सॉलिड डिजॉल्व नहीं होता है। इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल है कि आप वाटर में सॉइल को मिक्स कर दें। आपने देखा होगा मिट्टी पानी में नहीं डिजॉल्व होती है, उसके लिए हम जो प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन। ठीक है, इसमें आपके दो मेथड होते हैं सेपरेशन के बेटा, एक होता है फिल्ट्रेशन और एक होता है आपका सेडिमेंटेशन। ठीक है, और जिसमें सेडिमेंटेशन के बाद आपको डिकैंडेशन भी करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं फिल्ट्रेशन क्या होता है। फिल्ट्रेशन में हम क्या करते हैं बेटा कि इसमें इनसॉल्युबल्स जो सॉलिड है वो लिक्विड से इस प्रोसेस से अलग किया जा सकता है। इसमें हम करते क्या है बेटा कि हम अपना एक फिल्टर पेपर लेते हैं और फिल्टर पेपर को डबल फोल्ड करके उसको एक फनल में सेट करते हैं। ठीक है, सेट करके उसको आप अपने स्टैंड पर लगा दीजिए और उसको नीचे एक बीकर रिसीवर रख दीजिए। ठीक है, और ऊपर इस बीकर में इस मिक्सचर को लेके हम जैसे ही इस ग्लास रॉड की हेल्प से इस मिक्सचर को धीरे धीरे इस पे डालते हैं तो जो कंप्लीट मिक्सचर होता है वो इस फिल्टर पेपर से होते हुए इसमें निकलता है, जिसमें लिक्विड फॉर्म जो रहता है बेटा वो नीचे चला जाता है, और जो आपका सॉलिड रहता है जो अनडिजॉल्वेबल फॉर्म में था वो इस फिल्टर पेपर पे ऊपर रह जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बेटा एक चीज और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका लिक्विड इकट्ठा होगा उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं?
फिल्ट्रेट। और इसके ऊपर जो बचता है उसको हम बोलते हैं रेसिड्यू। हाँ, क्या बचेगा? रेसिड्यू। और यहाँ पे आता है आपका फिल्ट्रेट। इसमें इसमें क्या इकट्ठा होता है? फिल्ट्रेट। नेक्स्ट आ रहा है बेटा सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। देखिए बेटा, होता क्या है कि जब हम इस टाइप के मिक्सचर को, सैंड और वाटर के मिक्सचर को जब हम कुछ टाइम तक स्टिल कंडीशन में छोड़ देते हैं, ठीक है, तो धीरे धीरे जो सॉलिड रहता है उसके पार्टिकल्स धीरे धीरे सेटल डाउन होने लगते हैं और बॉटम में इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। और इसमें धीरे धीरे हम जब वाटर को बाहर निकाल लेते हैं डिकेंट करके, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकेंटेशन, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, एक बीकर में लिया, इसमें पानी लिया, जिसमें क्या होगा बेटा, जितना भी आपका सॉलिड रहेगा वो बॉटम में इकट्ठा हो जाएगा। और हम जैसे ही थोड़ा सा इसको टिल्ट करेंगे तो जो जितना भी लिक्विड था ऊपर वाला, वो लिक्विड बाहर निकल जाएगा। जो आपका सॉलिड नीचे सेटल डाउन हुआ है, इस प्रोसेस को तो हमने बोला है सेडिमेंटेशन, ठीक है। और हम वाटर को जब धीरे धीरे पोर कर रहे हैं दूसरे बीकर में, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकेंटेशन। क्लियर है? तो यानी कि सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन से भी आप मिक्सचर को, इस टाइप के मिक्सचर को अलग कर सकते हैं। ये देखिए बेटा कि आपका ये पूरा का पूरा जो सॉलिड है वो यहाँ पे आपका सेडिमेंट इकट्ठा हो गया है, ठीक है। और ये आपका क्लियर लिक्विड था जो हमें ग्लास रॉड की हेल्प से दूसरे बीकर में इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए बेटा, एक चीज याद रखिए, जब आपका कोई मिक्सचर बनता है और जब आप उसके कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग करते हो, तो ऐसा नहीं है कि उसको सिर्फ एक ही मेथड से आप अलग कर सकते हो। अगर आपको लगता है कोई दूसरा मेथड सूटेबल है, उसको भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा एक चीज़ और, कि आपका जो मिक्सचर है जिसमें दो या दो से ज़्यादा आपके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, तो उसको सेपरेट करने के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दे रखा है ना, आयरन फिलिंग्स है, सैंड है, कैम्फर है, इन सबको भी आप बहुत इजीली अलग कर सकते हो। सबसे पहले आप क्या करोगे कि इसको इवनली स्प्रेड कर दोगे बेसिन पे, ठीक है, और आप इसको हीट अप कर दोगे, तो इसमें जो कैम्फर होगा वो आपका क्या है, सब्लिमेबल होता है, ये सब्लिमेट हो जाएगा बेटा। फिर आपका सैंड और आयरन फिलिंग बचेंगी, और इन दोनों के मिक्सचर को आप किससे, मैग्नेटिक सेपरेशन की हेल्प से अलग कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, ये तीनों अलग हो जाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे और भी कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप उनको एक बार रीड आउट कीजिएगा। इनकेस आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगी, ठीक है। और इस तरीके से आपका ये चैप्टर खत्म हुआ, ठीक है। सो ये आपका फर्स्ट चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। आप इसके पॉइंट्स टू रिमेंबर देखिएगा, सारे पढ़िएगा। इनकेस आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा। आपके जितने भी टेस्ट और कॉन्सेप्ट्स हैं, लेवल 1 है, लेवल 2 है, ये सारे आप क्या क्वेश्चन जो हैं उसके, उनको पढ़िएगा, समझिएगा। स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगी, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।